दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक ऐसे पावर टूल की जो सच में घंटों के डेटा एनालिसिस को मिनटों में समेट देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल्स की। अब जरा सोचिए, आपके पास 10,000 से ज्यादा रोज की एक सेल्स शीट है और अचानक आपके बॉस कहते हैं, मुझे हर शहर की टोटल सेल्स अगले 10 सेकंड में चाहिए। सुनकर ही थोड़ा पसीना आ जाता है ना? पर क्या ये मुमकिन है? पिवट टेबल्स के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जो पुराना तरीका है, मतलब समिफ जैसे फॉर्मूले लगाकर, उसमें कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही और गलतियों का रिस्क हमेशा बना रहता है। लेकिन जो स्मार्ट तरीका है, यानी पिवट टेबल, वो यही काम आप यकीन नहीं करेंगे 30 सेकंड से भी कम में कर देता है, और वो भी जीरो कैलकुलेशन एरर के साथ। तो सवाल उठता है, आखिर ये पिवट टेबल है क्या भला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक्सेल का एक इंटरैक्टिव टूल है। इसका काम है हजारों लाखों रोज के डेटा को फटाफट से समराइज करना, एनालाइज करना और एक अच्छी सी रिपोर्ट में बदल देना। और सबसे अच्छी बात, ये सब होता है सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से। कोई लंबे चौड़े फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले तो हम देखेंगे कि पिवट टेबल के लिए डेटा तैयार कैसे करते हैं, फिर हम समझेंगे इसकी ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम का मैजिक, और आखिर में हम एक प्रोफेशनल वर्कफ्लो पर भी नजर डालेंगे ताकि आप प्रो लेवल रिपोर्ट्स बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, डेटा की तैयारी। देखिए, एक बात हमेशा याद रखनी है, किसी भी अच्छी रिपोर्ट की नींव जो होती है ना, वो साफ सुथरे डेटा पर टिकी होती है, और पिवट टेबल के लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर 3 सुनहरे नियम हैं, इन्हें बस गांठ बांध लीजिए। पहला, आपके हर कॉलम की एक साफ सुथरी यूनिक हेडिंग होनी चाहिए, कोई भी सेल मर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरा, डेटा के बीच में कोई भी खाली रो या कॉलम नहीं छोड़ना है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, अपने डेटा को Ctrl+T दबाकर एक ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर लें। आप इसे एक तरह का पावर अप सीक्वेंस समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा डेटा बिल्कुल तैयार है। अब देखते हैं कि इससे रिपोर्ट बनाना कितना और कितनी तेजी से होता है। ये पूरा प्रोसेस सच में बस 3 क्लिक्स का है। करना क्या है, बस अपने टेबल में कहीं भी एक क्लिक कीजिए, फिर ऊपर इंसर्ट टैब में जाइए और पिवट टेबल पर क्लिक कर दीजिए। एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा, उसमें बस ओके दबाना है और बूम, एक्सेल झट से एक नई शीट पर पिवट टेबल का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर देगा और आपके राइट साइड में इसकी फील्ड लिस्ट भी आ जाएगी। और अब आता है असली मजा, सबसे जादुई हिस्सा। यही वो जगह है जहां हम अपने सारे बिजनेस के सवालों के जवाब ढूंढेंगे, और वो भी कैसे? सिर्फ फील्ड्स को ड्रैग और ड्रॉप करके। चलिए एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए हमें जानना है हमारी सेल्स किन किन शहरों में हो रही है। बहुत सिंपल है, दाईं तरफ फील्ड लिस्ट से सिटी को उठाइए और उसे नीचे रोज एरिया में लाकर छोड़ दीजिए, और ये देखिए, स्क्रीन पर आपके सभी शहरों की एक यूनिक लिस्ट 1 सेकंड में तैयार है। अच्छा, अब रिपोर्ट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर हमें हर शहर की मंथली सेल्स भी देखनी हो तो कोई बात नहीं, बस मंथ वाली फील्ड को उठाइए और इस बार उसे कॉलम्स एरिया में ड्रॉप कर दीजिए। देखा, अब रिपोर्ट में एक हॉरिजॉन्टल यानी महीने के हिसाब से ब्रेकअप भी आ गया। ठीक है, शहर आ गए, महीने आ गए, पर सबसे जरूरी सवाल तो अभी बाकी है, भाई सेल्स हुई कितनी? तो इसके लिए सेल्स वाली फील्ड को ड्रैग करके वैल्यूज एरिया में डाल दीजिए। याद रखिए, ये एरिया सिर्फ नंबर्स की कैलकुलेशंस के लिए बना है, और जैसे ही आप इसे ड्रॉप करेंगे, एक्सेल अपने आप हर शहर और हर महीने की टोटल सेल्स यानी सम ऑफ सेल्स आपको दिखा देगा। और मान लीजिए आपको ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ एक खास प्रोडक्ट के लिए देखनी है, जैसे कि सिर्फ लैपटॉप्स की सेल्स कितनी हुई, तो बस प्रोडक्ट को उठाइए और सबसे ऊपर फिल्टर्स एरिया में रख दीजिए। अब देखिए, रिपोर्ट के ऊपर एक फिल्टर आ गया है। यहां से आप जब चाहें पूरी रिपोर्ट को किसी एक प्रोडक्ट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। एक और कमाल की बात, ये जो वैल्यूज एरिया है ना, ये सिर्फ टोटल करने के लिए नहीं है। आप सम ऑफ सेल्स पर राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जा सकते हैं, और यहां आप इसे सम की जगह काउंट में बदल सकते हैं, ये जानने के लिए कि टोटल कितनी सेल्स ट्रांजैक्शन हुई है। या फिर आप एवरेज चुन सकते हैं, ये देखने के लिए कि हर ट्रांजैक्शन की औसत वैल्यू क्या थी। आप मिन, मैक्स, परसेंटेज बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे आपका एनालिसिस एकदम नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। तो अब तक बेसिक्स तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब कुछ ऐसे एडवांस्ड फीचर्स पर नजर डालते हैं जो आपकी इस सिंपल सी रिपोर्ट को एक प्रोफेशनल MIS रिपोर्ट में बदल देंगे।
जैसे कि आप सेल्स को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करके अपने टॉप परफॉर्मिंग शहर ढूंढ सकते हैं। आप वैल्यू फिल्टर्स लगा के सिर्फ टॉप 10 सिटीज का एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे पता चले कि मार्केटिंग का पैसा कहाँ लगाना है। और एक बहुत ही पावरफुल फीचर है ग्रुपिंग का। आप डेट्स को चुटकियों में मंथ्स, क्वार्टर्स या ईयर्स में ग्रुप कर सकते हैं, या फिर सेल्स अमाउंट को अलग अलग स्लैब्स में बांट सकते हैं, मान लीजिए जीएसटी स्लैब एनालिसिस के लिए। और अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, एक गोल्डन रूल। पिवट टेबल कभी भी अपने आप अपडेट नहीं होता। इसका मतलब अगर आप अपने ओरिजिनल डेटा में कोई भी बदलाव करते हैं तो वो बदलाव रिपोर्ट में अपने आप नहीं दिखेगा। आपको पिवट टेबल पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश दबाना ही होगा। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जरा देखिए हमने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी क्या क्या बना लिया। हमारे पास अब एक सिटी वाइज सेल्स समरी है, मंथली परफॉर्मेंस का ब्रेकडाउन है, प्रोडक्ट वाइज फिल्टर्ड व्यू है, और ग्रुपिंग का इस्तेमाल करके एक जीएसटी स्लैब समरी भी तैयार है। ये सब कुछ ही मिनटों में। चलिए अब कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देख लेते हैं, मतलब वो आदतें जो प्रोफेशनल्स अपनाते हैं। हमेशा Ctrl+T इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर्ड टेबल्स पर काम करें। डेटा में खाली रो मत छोड़िए। अपने रॉ डेटा और रिपोर्ट को हमेशा अलग अलग शीट पर रखें। एक डेडिकेटेड समरी शीट बनाइए। यकीन मानिए ये छोटी छोटी आदतें ही आपके काम में बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि पिवट टेबल सिर्फ एक्सेल का एक फीचर नहीं है, ये आपका अपना पर्सनल इंस्टेंट MIS और डेटा समरी टूल है। अगर एक लाइन में कहना हो तो पिवट टेबल हजारों लाखों पंक्तियों के रॉ डेटा को पावरफुल बिजनेस इनसाइट्स में बदलने का सबसे तेज, सबसे स्मार्ट तरीका है। और हाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हमारे अगले सेशन में हम और भी एडवांस चीजें देखेंगे, जैसे कि कैलकुलेटेड फील्ड्स, स्लाइसर्स और इंटरैक्टिव पिवट चार्ट्स। तो हमारे साथ बने रहिएगा।